గ్రామానికి వచ్చిన మీ అందరికీ మా యొక్క హృదయపూర్వక సుల్లం గ్రామ నమస్కారం. ఈరోజు జై బాపు, జై భీమ్, జై సంవిధాన్ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య మన ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నటువంటి జావేద్ అక్రమ్ గారు మరియు అదేవిధంగా మండల పార్టీ అధ్యక్షులు మరియు మనతో పాటు ఇచ్చేసినటువంటి మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ మరియు మా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, సిద్ధులం గ్రామ ప్రజలకు అందరికీ కూడా మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. ఎందుకంటే మన రాజ్యాంగం రాసిన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క దానిని आज कोटगीर मंडल सुदलम विलेज में जय बापू, जय भीम, जय संविधान जो प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ के हमारे सुदलम के सदर अशोक साहब और वाइस प्रेसिडेंट और हमारे पीरिया साहब और मार्केटिंग हमारे चेयरमैन और इस मंडल कोटगीर मंडल के हमारे डायनामिक सदर हमारे शाहिद हुसैन साहब और यहाँ के हमारे एकदम स्पीकर और डायनामिक स्पीकर हमारे मनोहर साहब और वही साहब और हमारे आए हुए तमाम कांग्रेस पार्टी के और एक सरपंच, एक्स एमपीटीसी और माइनॉरिटी लीडर्स, एससी, एसटी, बीसी। यहाँ पर सुदलम गांव में हम आने की वजह ये है कि हमारे मंडल प्रेसिडेंट शाहिद हुसैन साहब और मनोहर साहब ये कहा कि सुदलम कांग्रेस पार्टी का बिट है। कांग्रेस पार्टी हमेशा यहाँ से मेजॉरिटी, कांग्रेस पार्टी के हर इलेक्शन में यहाँ से मेजॉरिटी आती है। तो हमने ये सुदलम गांव में आने की अहम वजह ये है कि बीजेपी हुकूमत 12 साल पहले जो वादे किए थी कि हिंदुस्तान महंगाई की तरफ जा रहा है, हिंदुस्तान गरीब आवाम महंगाई से परेशान है, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिया गया है, गोल्ड सोने का रेट बढ़ा दिया गया है, घरों के जो बनने के लिए, घर तामीर करने के लिए जो सल्ला सीमेंट वगैरह लगती है उसके रेट बढ़ा दिया गया है, खाने पीने के जो आइटम्स है उसको बढ़ा दिया गया है। तो हमको और बच्चों को, नौजवान बच्चों को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था और काला धन लेकर आके 15 लाख रुपए हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए देने का वादा बीजेपी की थी। वो सब वादा पूरा नहीं किए, एकदम जीरो था, हुकूमत में झूठ बोलकर आए। उसके बाद राहुल जी और सोनिया गांधी जी और खड़गे साहब ने पूछा कि बीजेपी तुम 10 साल हो गया तुम हुकूमत करते हुए, हिंदुस्तान में महंगाई और महंगा होते जा रहा है, लेकिन गरीब और गरीब होते जा रहा है, सिर्फ 2 लोगों को तुम फायदा पहुंचा रहे हैं। आज बीजेपी हुकूमत में आने के बाद सिर्फ 4 लोगों की हुकूमत चल रही है। 2 लोग बेच रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं। 2 लोग जो बेच रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, वो हिंदुस्तान को बेच रहे हैं और हिंदुस्तान को खरीदने वाले आपके अडानी और अंबानी, ये 2 लोग हैं। तो हिंदुस्तान पूरा आज 2 करोड़ नौकरी देते बोले कोई नौकरी नहीं है। आज गैस सिलेंडर का रेट कम करते बोले, घरेलू गैस सिलेंडर का वो कम नहीं किए, पेट्रोल और डीजल के रेट कम नहीं हुए, गोल्ड का रेट और बंगारम रेट और बढ़ते जा रहा। तो हम लोग एक काम किए, पार्लियामेंट में हमारे फ्लोर लीडर, हमारे अपोजिशन लीडर और हमारे पार्टी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी जी बार प्रियंका गांधी जी पूछ रहे, तो उनका ध्यान हटाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, एससी, एसटी, बीसी को लड़ा रहे हैं। मस्जिद और मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे के नाम पे बुलडोजर से पब्लिक का ध्यान भटका रहे हैं। तो राहुल जी ने कहा आप गांव-गांव जाइए, मंडल जाइए। तो हमारे राहुल जी के आदेश पे, खड़गे साहब के आदेश पे, हमारे पीसीसी महेश कुमार गौड़ साहब, हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब और हमारे तमाम सीनियर डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब, बालराज साहब, रविंदर रेड्डी साहब, वी सुदर्शन रेड्डी साहब, मोहम्मद अली शब्बीर साहब, ये तमाम लोग एक जगह जमा होकर मंडल प्रेसिडेंट्स को ये ऑर्डर दिए कि मंडलों में, विलेजेस में जाइए, सीनियर लीडर से मिलिए, आवाम से मिलिए जाकर और कहिए कि जय बापू, जय भीम और जय संविधान। क्योंकि बीजेपी पार्लियामेंट में संविधान को चेंज करना चाह रही है। जो आज़ादी के जब से जो हिंदुस्तान का जो अंबेडकर जी ने, हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, तमाम बड़े बड़े लोगों ने मिलकर एक बेहतरीन कानून बनाया था। हिंदुस्तान में तमाम कौम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एससी, एसटी, ओबीसी सब मिलजुल कर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में सबका अहम रोल रहा। लेकिन बीजेपी ये कानून को तब्दील करना चाह रही है। तो घर घर जाइए, गांव-गांव जाइए, डिवीजन जाइए, सिटियों में, कारपोरेशन में जाइए, मंडल्स में जाइए, बल्दिया एरिया में जाइए और कहिए कि देखिए जय बापू, जय भीम, जय संविधान। और जो कांग्रेस पार्टी जो तेलंगाना में जो हुकूमत में आई है, 6 गारंटी 6 वादे करके आई है, 6 वादे कर आई है, उसमें से 4 पूरा प्रॉमिस किए हैं
अब जैसा हमारे मुनहर साहब ने कहा कि बारीक चावल की जो स्कीम है वो हमारे एजेंडे में नहीं था, फिर भी हम लोग बारीक चावल घर घर दे रहे हैं राशन कार्ड के जरिए से। और हमारे बड़े लोग जैसा शाहिद भाई जो और मुनहर साहब और हमारे मार्केटिंग चेयरमैन और सरपंच एमपीटी जो भी घर पर एक मरतबा वो घर पर भी जाके हमारे एससी भाई के पास वो बारीक चावल भी हम लोग खाएंगे। जिस दिन भी ये लोग बोलेंगे हमारे बड़े लीडर्स भी कोटगीर मंडल आएंगे और यहाँ पर तमाम लोग जो सुदलम के जितने भी हमारे लीडर्स हैं SC ST OBC माइनॉरिटी और सीनियर लीडर्स कार्यकर्ता NSOA यूथ कांग्रेस सेवा दल महिला कांग्रेस तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बोलने पर हमारे मंडल सदर की आवाज़ पे मुनहर साहब की आवाज़ पे इतने लोग जमा हुए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी का बांसवाड़े में डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। आप लोग जो भी आपकी ये प्रॉब्लम है सुदलम के जो भी प्रॉब्लम है हमारे शाहिद साहब हमारे मुनहर साहब रहते हैं कोटगीर मंडल हेडक्वार्टर में, आप उनके पास प्रॉब्लम लेके जाइए। रेवंत रेड्डी जी ज़्यादा से ज़्यादा विलेज को भी फंड देने के लिए तैयार है। ये आप लोग गांव की कमेटी बैठकर हमारे शाहिद साहब से हमारे मुनहर साहब से ये करो। जय भीम, जय कांग्रेस, जय भीम, जय बापू, जय संविधान। ఈరోజు జై బాపు జై భీమ్ జై సంవిధాన్ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య మన ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నటువంటి జావేద్ అక్రమ్ గారు మరియు అదేవిధంగా మండల పార్టీ అధ్యక్షులు మరియు మనతో పాటు ఇచ్చేసినటువంటి మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ మరియు మా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు సుదలం గ్రామ ప్రజలకు అందరికీ కూడా మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం। ఎందుకంటే మన రాజ్యాంగం రాసిన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క దానిని आज कोटगीर मंडल सुदलम विलेज में जय बापू जय भीम जय संविधान जो प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ के हमारे सुदलम के सदर अशोक साहब और वाइस प्रेसिडेंट और हमारे पीरिया साहब और मार्केटिंग हमारे चेयरमैन और इस मंडल कोटगीर मंडल के हमारे डायनामिक सदर हमारे शाहिद हुसैन साहब और यहाँ के हमारे एकदम स्पीकर और डायनामिक स्पीकर हमारे मुनहर साहब और वही साहब और हमारे आए हुए तमाम कांग्रेस पार्टी के। बीजेपी हुकूमत में आने के बाद सिर्फ 4 लोगों की हुकूमत चल रही है। 2 लोग बेच रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं। 2 लोग जो बेच रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, वो हिंदुस्तान को बेच रहे हैं और हिंदुस्तान को खरीदने वाले आपके अडानी और अंबानी, ये 2 लोग हैं। तो हिंदुस्तान पूरा आज 2 करोड़ नौकरी देते बोल के बोले, कोई नौकरी नहीं है। आज गैस सिलेंडर का रेट कम करते बोले, घरेलू गैस सिलेंडर का वो कम नहीं किए। पेट्रोल और डीजल के रेट कम नहीं हुए। गोल्ड का रेट और बंगारम रेट और बढ़ते जा रहा। तो हम लोग एक काम किए, पार्लियामेंट में हमारे फ्लोर लीडर हमारे अपोजिशन लीडर और हमारे पार्टी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी जी बार बार प्रियंका गांधी जी पूछ रहे, तो उनका ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम SC ST BC को लड़ा रहे हैं। मस्जिद और मंदिर चर्च और गुरुद्वारे के नाम पे बुलडोजर से पब्लिक का ध्यान भटका रहे हैं। तो राहुल जी ने कहा आप गांव-गांव जाइए, मंडल जाइए। तो हमारे राहुल जी के आदेश पे, खड़गे साहब के आदेश पे हमारे PCC महेश कुमार गौड़ साहब, हमारे CM रेवंत रेड्डी साहब और हमारे तमाम सीनियर डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब, बालराज साहब, रविंदर रेड्डी साहब, V सुदर्शन रेड्डी साहब, मोहम्मद अली शब्बीर साहब, ये तमाम लोग एक जगह जमा होकर मंडल प्रेसिडेंट्स को ये ऑर्डर दिए कि मंडलों में विलेजेस में जाइए, सीनियर लीडर से मिलिए, आवाम से मिलिए जाकर और कहिए कि जय बापू जय भीम और जय संविधान। क्योंकि बीजेपी पार्लियामेंट में संविधान को चेंज करना चाह रही है। जो आज़ादी के जब से जो हिंदुस्तान का जो अंबेडकर जी ने, हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, तमाम बड़े बड़े लोगों ने मिलकर एक बेहतरीन कानून बनाया था। हिंदुस्तान में तमाम कौम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई SC ST OBC सब मिलजुल कर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में सबका अहम रोल रहा। लेकिन बीजेपी ये कानून को तब्दील करना चाह रही है। तो घर घर जाइए, गांव-गांव जाइए, डिवीजन जाइए, सिटियों में, कारपोरेशन में जाइए, मंडल्स में जाइए, बल्दिया एरिया में जाइए और कहिए कि देखिए जय बापू जय भीम जय संविधान। और जो कांग्रेस पार्टी जो तेलंगाना में जो हुकूमत में आई है, 6 गारंटी 6 वादे करके आई है, 6 वादे कर आई है, उसमें से 4 पूरा प्रॉमिस किए हैं। अब जैसा हमारे मुनहर साहब ने कहा
कि बारीक चावल की जो स्कीम है वो हमारे एजेंडे में नहीं था, फिर भी हम लोग बारीक चावल घर घर दे रहे हैं राशन कार्ड के जरिए। భారతదేశ ప్రజలమైన మేము భారతదేశాన్ని భారతదేశాన్ని సర్వసత్తాక సర్వసత్తాగా సార్వభౌమ సార్వభౌమ సౌమ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యాంగంగా భారతదేశాన్ని సర్వసత్తాక సార్వభౌమ సౌమ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర विलेज में टेम्परेज स्कूल जो हुकूमती की जानिब से चलाया जा रहा है, वो स्कूल का विज़िट हम लोग हमारे मंडल प्रेसिडेंट शाहिद हुसैन साहब, हमारे एक्स एमपीटीसी एमपीपी और एमपीटीसी हमारे मनोहर साहब और यहाँ के इंचार्ज रामू सर और वार्डन और यहाँ पर पूरा स्टाफ के साथ हम लोग पूरा ये टेम्परेज स्कूल का विज़िट किए। यहाँ पर जो देखे हम लोग बहुत क्लीन भी है और बच्चों के लिए जो फूड हम किचन रूम में गए तो बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पर पकवान भी अच्छा हुआ, उसमें राइस भी बारीक राइस जो हुकूमत की जानिब से आ रहा है वो बारीक राइस भी है, अच्छी दाल वगैरह और बेहतरीन तरीके से हम बच्चों से भी मिले, बच्चे भी बोले बहुत अच्छी सहूलतें हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें यहाँ के इंचार्ज ये बताएं कि बाउंड्री वाल का काम साहब अगर हो सके तो हम कलेक्टर साहब से भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ से जाने के बाद कलेक्टर साहब से मिलेंगे कि कोटगीर का हम कोटगीर मंडल में टेम्परेरी स्कूल गए हुए हैं, बहुत अच्छा 300 के ऊपर यहाँ पर स्टूडेंट्स है और बॉयज़ और गर्ल्स जो मिलके भी है, ओनली बॉयज़ है, नहीं आप बोले थे ना बॉयज़ और बच्चे, ओनली बॉयज़ यहाँ बच्चे हैं, उनसे मिले हम लोग तो वो बोले हर चीज़ की सहूलत है, वाटर की होंगे, यहाँ पर स्टडी होंगे, यहाँ पर फूड होंगे, सो बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा बाउंड्री चाहिए हमारे को। कल ही कोई बाइक पे कई लोग जा रहे आ रहे तो हम बच्चों के लिए यहाँ पर एक्सीडेंट्स के ऐसे सिचुएशन हो रही है। कल एक बच्चे को एक्सीडेंट भी हुआ, अगर बाउंड्रीज बना दी जाए तो बाउंड्रीज के अंदर ही बच्चे खेलते कूदते करते। यहाँ के लोगों यहाँ के हमारे स्टाफ ने हमसे शाहिद भाई से, मेरे से, मोनर साहब से तो उनसे क्या कहा तो हम कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद और भी अच्छे से अच्छा यहाँ पर सहूलतें हो रही है, मिल रही है। तो हम रेवंत रेड्डी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी यहाँ के एमएलए है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जो